कान्हा की नगरी में लोक आस्था का महापर्व बड़े ही जोश व उत्साह के साथ मनाया गया। मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित नगर चौपाल में सैकड़ों की संख्या में बिहार सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने लोक आस्था का महापर्व मनाया, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छठ महापर्व को 4 दिवसीय मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत पहले दिन नहाए खाए से होती है और दूसरे दिन व्रती माताएं बहनें दिन भर छठी मैया का व्रत रखकर शाम को खरना प्रसादी बनाती हैं एवं खरना प्रसादी ग्रहण करती हैं। इस वर्ष खरना प्रसादी में समूचे मथुरा रिफाइनरी नगर के लिए भंडारा प्रसादी का आयोजन भी किया गया। खरना प्रसादी ग्रहण कर छठ व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन सूर्यास्त के समय अर्घ्य देकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रती महिलाएं अपना व्रत पारण करती हैं। मथुरा रिफाइनरी नगर की महिला ने बताया कि छठ व्रत को काफी कठिन व्रत में से एक माना जाता है। यह व्रत बड़ी ही शुद्धता के साथ किया जाता है। व्रत करते समय महिलाएं खास तौर पर व्रत के नियमों का विशेष रूप से पालन करती हैं। साथ ही नगरवासी महिलाओं ने बताया कि मथुरा रिफाइनरी में सभी त्योहारों को मिलजुल कर सभी नगरवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसीलिए इंडियन ऑयल की टाउनशिप को मिनी इंडिया के रूप में भी लोग देखते हैं। टाउनशिप में भारत वर्ष के सभी प्रांतों के सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, जो सदैव एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं एवं सहयोग भी करते हैं। देश की अखंडता बनाए रखने में मथुरा रिफाइनरी नगर सदैव अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहता है। टाउनशिप में भारतीय सांस्कृतिक समाज ट्रस्ट के तत्वाधान में 4 दिवसीय छठ महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर संपन्न हो गया। छठी मैया और भास्कर भगवान से सभी नगरवासियों, ब्रजवासियों और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि एवं नई उड़ान की कामना की है। साथ ही कहा कि छठ पूजा महापर्व में मथुरा रिफाइनरी नगर सहित कान्हा की नगरी में छठ की छटा बिखेर दी है। यह लोगों पर प्रभु की कृपा है कि उन्हें कान्हा की नगरी में रहकर लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने सुबह हवन पूजन कर उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया। छठ पूजा महापर्व के बारे में जब नगरवासी महिला से पूछा तो उन्होंने छठ महापर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि छठ पूजा बहुत महान पर्व है, महापर्व हम सारे देशवासियों के लिए। और छठ पूजा जीवनदायिनी जो प्रकृति है उसकी पूजा होती है। 4 दिन का ये पर्व होता है। पहला दिन हम नहा धोआ कर बहुत पवित्र मन से कद्दू भात खाते हैं। फिर दूसरे दिन वो व्रत कंटिन्यू होता है, निर्जला व्रत रख के फिर संध्या के टाइम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और व्रत कंटिन्यू करते हुए हमारे आने वाले जीवन के लिए भी भगवान सूर्य से आशीष लेते हैं और उनका सत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी अच्छी प्रकृति दी है और इतना सुंदर जीवन दिया है। और ये पर्व इस कान्हा की नगरी में मनाकर अत्यंत ही मतलब सुखद महसूस होता है। राधे राधे। आप सभी को छठ पूजा के महापर्व की खूब खूब मंगल बधाई एवं शुभकामनाएं। हम इस समय मथुरा रिफाइनरी नगर में, आप देख रहे हैं कि हम मथुरा रिफाइनरी नगर में हैं और छठ पूजा का पर्व मथुरा रिफाइनरी नगर में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कान्हा की नगरी है, 3 लोक के तारणहार की नगरी और 3 लोक से न्यारी नगरी है। 3 लोक से न्यारी नगरी में छठ पूजा का महापर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। आप सभी देशवासियों को पुनः छठ पूजा के पावन पर्व की खूब खूब मंगल बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। मैं मथुरा रिफाइनरी नगर में छठ पूजा का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। ये छठ पूजा एक्चुअली इतना महात्मा तो है इस छठ पूजे का। ये मतलब आज से नहीं, कई मतलब हमारे महाभारत रामायण सब में इनका व्याख्यान है। और ये छठ पूजा का है, ये शुद्धता और प्रेम का प्रतीक भी है और ये धरती से मतलब सबसे जुड़ाव इसके साथ है। तो ये छठ पर्व का इतना महत्व है कि मतलब इसमें 4 दिन का ये व्रत है और 4 दिन से व्रती इसमें पूरे शुद्धता और उसके साथ करके ये व्रत को पूरा 4 दिन के बाद करती हैं। ये उगते सूरज और डूबते सूरज के साथ भी किया जाता है उनको। और फिर उसके बाद ये चौथे दिन पारण के साथ इनका समापन होता है।
जैसे हम नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। कैसे क्या? तो ये नहाए खाए से शुरुआत होती है। इस दिन चना दाल और नए चावल के साथ और लौकी के इसमें सब्जी में ये मतलब बना के इसका वो लोग करते हैं इनकी शुरुआत। और उसके बाद नेक्स्ट डे ये पूरे दिन का निर्जला व्रत रख के शाम को वो खरना का प्रसाद ग्रहण करती हैं। उसके बाद फिर तीसरे दिन ये 24 घंटे का ये पूरा निर्जला व्रत रहता है। ये बहुत ही कठिन व्रत है और इस व्रत को करते हुए उन लोग चौथे दिन इस व्रत का समापन करती हैं। और फिर ये मतलब बहुत ही कठिन व्रत है और ये सबके मतलब सबके खुशहाली के लिए किया जाता है, अपने घर परिवार और पूरे समाज के लिए ये छठ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बिरादरी से ये जुड़ा हुआ है, मतलब ये पूरे देश विदेश में सब जगह फैला हुआ है। तो ये हमारे छठ पूजा का इतना महत्व है कि मतलब अभी सभी लोग इससे मतलब जुड़ने को देखते हुए मिलते हैं। तो यही है छठ पूजा तो बहुत ही ये जैसे कि आज उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ दिया है, क्या है? उगते हुए मतलब डूबते हुए तो एक तीसरे दिन दिया ही जाता है और उगते हुए सूर्य को देते हुए मतलब यही कहते हैं कि मतलब आपके जीवन में हमेशा मतलब उगते हुए सूर्य की तरह उजाला आए और मतलब सभी लोग मतलब इससे हैं प्रभावित हैं। मतलब छठ पूजा का इतना ज्यादा है महत्व, तो इससे वही है सूर्य। आपने कान्हा की नगरी में ये पर्व मनाया है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, मतलब हम तो धन्य हैं इस यहाँ कान्हा की नगरी में आके छठ पूजा का करने का एक अलग ही आनंद आता है और बहुत ही अनुभूत है ये छठ पूजा का। तो धन्यवाद। कान्हा की नगरी में छठ पूजा का पर्व मनाया गया है, कैसा ये 4 दिन का ये पर्व रहा और क्या क्या महत्व है? छठ पूजा बहुत महान पर्व है, महापर्व हम सारे देशवासियों के लिए। और छठ पूजा जीवनदायिनी जो प्रकृति है उसकी पूजा होती है। 4 दिन का ये पर्व होता है। पहला दिन हम नहा धोकर बहुत पवित्र मन से कद्दू भात खाते हैं और फिर दूसरे दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम में नए चावल, नए फसलों की जो चावल होती है, जो गन्ने का रस होता है, उससे गुड़ बनाकर उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान को भी अर्पण करते हैं। फिर दूसरे दिन वो व्रत कंटिन्यू होता है, निर्जला व्रत रख के फिर संध्या के टाइम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। वो सूर्य भगवान जो जीवन दाता है हमारे, जिनके वजह से हम हैं, तो अब तक की जो हमारी जीवन है उसका धन्यवाद देते हुए उनको नमस्कार करते हैं और व्रत कंटिन्यू करते हुए हमारे आने वाले जीवन के लिए भी भगवान सूर्य से आशीष लेते हैं और उनका सत सत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी अच्छी प्रकृति दी है और इतना सुंदर जीवन दिया है। और ये पर्व इस कान्हा की नगरी में मनाकर अत्यंत ही मतलब सुखद महसूस होता है। धन्यवाद। तो छठ पूजा के महापर्व की खूब खूब मंगल बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा की नगरी में छठ पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और आज हम हैं कान्हा की नगरी अंतर्गत मथुरा रिफाइनरी नगर में। मथुरा रिफाइनरी नगर की हम नगर चौपाल में हैं। नगर चौपाल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा का पर्व मनाया गया है, जो कि भारतीय सांस्कृतिक समाज ट्रस्ट के तत्वावधान में मनाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी साहब रहे। साथ ही उनकी धर्मपत्नी मीना तिवारी मैम रही, वो आए, उन्होंने यहाँ हवन पूजा की और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ये जो व्रत है ये पूरा किया गया है। छठ पूजा का पर्व 4 दिन का होता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। पहले दिन, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और चौथे दिन यानी कि आज सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ये जो व्रत है ये पूरा किया गया है। काफ़ी गृहिणियाँ थीं, काफ़ी नगरवासी थे, जिन्होंने नगरवासियों ने जो व्रत थी, महिलाएं, माताएं, बहनें, उन्होंने आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ये व्रत पूरा किया है। भगवान सूर्य की और षष्ठी माता की यानी कि छठी मैया की उपासना का ये पर्व है
और जो कि भगवान सूर्य की बहन है षष्ठी देवी, जो कि छठी मैया के नाम से लोग जानते हैं। इनका ये पर्व है, प्रमुख रूप से इनको ये समर्पित पर्व रहता है और प्रकृति का ये पर्व है। इस पर्व से कह सकते हैं कि प्रकृति में जैसे ये जो सीजनेबल जो फल फसल जो होती हैं उन सभी उनका इसमें भोग लगता है। जैसे कि नए चावल आते हैं, नए गेहूँ आते हैं, नए नए जो फल होते हैं वो सीजनेबल, जैसे गन्ना का सीजन होता है तो गन्ना आता है। तो इन सभी फलों के साथ इस पर्व में ये प्रमुख रूप से होता है और सभी जो माताएं बहनें हैं घाट पे आकर वो अपनी वेदी बनाती हैं और एक टोकरी में लेकर सूप में भी लाती हैं, टोकरी में भी लाती हैं और उन्हें यहाँ लाके पूजा करती हैं और उन्हें यहाँ से फिर लेकर जाती हैं। अभी बहुत हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया है और मैं रह रहे दर्शन के लिए दिनेश सिंह कर मथुरा।